दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक दिन पहले इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके की जांच और तेज कर दी है। अब से कुछ देर पहले स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर नीरज ठाकुर धमाके वाली जगह पर पहुंचे हैं। स्पेशल सेल धमाके से सीन को अब रिक्रिएट कर रही है ताकि धमाके की साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। और अब यहां पर वो जांच अधिकारी पहुंच चुके हैं और सही दिशा में जांच आगे बढ़ने का दावा भी किया जा रहा है। कई ऐसे क्लू मिल चुके हैं जिस तरफ ये तफ्तीश आगे बढ़ रही है। कुछ और सबूत मिले हैं किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि नजदीक में लगा सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहा था। और इस जगह को आखिर क्यों चुना गया, ऐसे कई बड़े सवाल हैं जिसकी तरफ अब तफ्तीश आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन मौके पर पहुंची इन्वेस्टिगेशन टीम और इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। इजरायली दूतावास के बाहर ही हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी मौजूद हैं। नीतीश कुमार भी इस पूरे घटनाक्रम पर और जांच के डेवलपमेंट पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। लेकिन आनंद, जो सबसे अहम बात है वो ये कि क्या लेटर में जिस तरफ इशारा किया गया था इजरायली दूतावास को निशाना बनाने का और ईरान के कुछ लोगों के नाम का जिक्र किया गया था, क्या उसे अब एक प्रमुख दिशा मानी जा रही है जांच में? जी देखिए प्रशांत, ये तो पहले से ही साफ है। जिस तरह से वो एनवेलप मिला था उसमें जिस तरह से एक जनरल और दो न्यूक्लियर साइंटिस्ट का जिक्र था कि उनकी हत्या का बदला लेने के लिए हमने ये एक ट्रेलर दिया है, यानी ये बात अब बिल्कुल साफ है कि ईरान और जिस तरह से इजराइल के बीच में जो लगातार टेंशन चल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं एक बदला लेने की नीयत से टाइमिंग देख के, वक्त देख के, मौका देखकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बिल्कुल वीवीआईपी जगह पे जहां पर इजराइल एम्बेसी है। हमला करने वाला चाहता तो इजराइल एम्बेसी के पास एकदम वो ब्लास्ट करता, लेकिन उसने वो जगह चुनी जहां पर की सीसीटीवी नहीं था, जहां पर बाजू में सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। वो वक्त उसने मुकर्रर किया कि जब मीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा है, जब देश के कई गणमान्य नागरिक, कई वीवीआईपी, पूरी फोर्स, तमाम दिल्ली की बड़ी जो फोर्स एजेंसीज की निगाहें मीटिंग रिट्रीट पर रहती हैं, एक गर्व का, एक राष्ट्रीय सम्मान का एक कार्यक्रम होता है, उस दौरान यहाँ पर ब्लास्ट होता है। यानी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरे एक्सपर्ट के साथ उनको बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने योजना के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। आनंद, आप जो तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ रिक्रिएशन किया जा रहा है उस पूरी वारदात का कि कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाया गया होगा। लेकिन नीतीश, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये कि आखिर इसी जगह को और इसी वक्त को क्यों चुना गया इस आतंकी वारदात के लिए? देखिए प्रशांत, अभी मैं आपको ताज़ा तस्वीरें दिखलाता हूँ। मौके की आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आईओ वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। स्पेशल सेल के जो डीसीपी हैं प्रमोद कुशवाहा वो भी हैं। पूरे स्पॉट का निरीक्षण किया जा रहा है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, आपने पूछा कि टाइमिंग क्यों चुना गया और इजरायली एम्बेसी को स्पॉट के तौर पर क्यों चुना गया, ये देखिए जो मौका था, दिल्ली में हिंसा हो रही है जगह जगह पर। अभी 26 तारीख को भी हिंसा हुई, जगह जगह किसानों का आंदोलन चल रहा है, बीटिंग रिट्रीट चल रहा था। तो इससे सारे जो एजेंसियों का, चाहे वो खुफिया एजेंसी हो, चाहे सुरक्षा बल हो, उनका फोकस जो है, जो वीवीआईपीज थे या फिर किसान आंदोलन जो वहाँ चल रहा है वहाँ पर उनका फोकस था। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर इन्होंने इसको ब्लास्ट को जो है एग्जीक्यूट किया है, अंजाम दिया है। और ऐसी जगह भी चुना जो कि जहाँ पर सीसीटीवी नहीं था। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो हो सकता है कि जो एनवलप वहाँ पर बरामद हुआ है वो मिसलीड करने का भी एक तरीका हो। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का भी काम हो सकता है जो से हार्डलाइनर्स, इस्लामिक हार्डलाइनर्स हों, वो सिंपैथी रखते हों। ये एक बड़ी आशंका भी आप जो जाहिर कर रहे हैं और इस तरफ भी जो तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो जरूर काम कर रही होगी कि क्या ये लेटर कहीं मिसलीड करने की कोशिश तो नहीं है। हालांकि तफ्तीश उस दिशा में जरूर की जा रही है, लेकिन हर डायमेंशन में ये तफ्तीश आगे बढ़ती हुई, क्योंकि दिल्ली में एक दिन पहले इजरायली दूतावास के बाहर जो धमाका हुआ, इससे ही जुड़ी ये जो बेहद अहम खबर आ रही है, खबर ये कि धमाके से जुड़ा एक लेटर मिलने के बाद अब दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है, क्योंकि चिट्ठी में ईरान के फौजी कमांडर रहे कासिम सुलेमानी और एक परमाणु वैज्ञानिक के नाम का भी जिक्र होने की खबर है, जिसकी अलग अलग हमलों में 2020 में हत्या कर दी गई थी। और आशंका जाहिर की जा रही है कि इन हत्याओं के बदला लेने के लिए भी इस धमाके को अंजाम दिया गया होगा। आनंद, अब जो तफ्तीश चल रही है,
लेटर में जो बात कही गई थी कि बदला लेने की कोशिश हो सकती है, ये महज एक ट्रेलर है, यानी कोई और बड़ी साजिश की तैयारी चल रही है। वो इसको एक ट्रायल के तौर पर देख रहे थे कि अगर इतने पुख्ता सुरक्षा से चाक चौबंद इंतजाम में इस तरह की वारदात कर सकते हैं तो क्या किसी बड़ी साजिश की ओर ये इशारा है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब जो रिक्रिएशन कर रही हैं वो किस तरह से इसे पता लगाने की कोशिश कर रही है। हाँ जी, देखिए प्रशांत, मेरे कैमरा पर्सन करम आपको दिखाएंगे। इसको 3D मैपिंग इक्विपमेंट बोलते हैं, जो कई बड़ी घटनाओं में इसका इस्तेमाल हुआ है। प्राइवेट एजेंसी इसको हैंडल करती है और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, दिल्ली पुलिस या दूसरी एजेंसियां हैं, किसी बड़ी घटना में इसका इस्तेमाल करती है। ये जो 3D मैपिंग जो इक्विपमेंट है, ये पूरा जो क्राइम सीन है उसको पूरा उसकी 3D इमेज बनाता है। जिस तरह से कल यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, ये 3D इमेज बनाएगा कि किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, कितनी दूर तक इसका जो धमाका है उसका असर हुआ होगा, किस दिशा में ये जो बम है उसे रखा गया होगा, पूरा इसकी ये 3D इमेज बनाएगा। ये इमेज जो है ये इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मददगार साबित होगी एजेंसीज के लिए कि किस तरह से पूरा रूट था और जिस जगह को चुना गया। देखिए, मैं आपको थोड़ी और क्लोज तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर करम दिखाएंगे। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए घुटनों के बल यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके हाथ में जो आप देख सकते हैं वेपन्स है और वहाँ पर वो लगातार उस क्राइम सीन को बारीक से बारीक वहाँ पर तफ्तीश में लगे हुए हैं। कल 3 घंटे तक यहाँ पर FSL और जो दूसरी फॉरेंसिक टीम के अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार इस 3 घंटे तक इसी क्राइम सीन को विजिट कर रहे थे। देखिए, उनके हाथ में एक कैमरा है और वो लगातार उसी होल को, जो 2 मीटर का जो होल था जहाँ पे हमने तस्वीर दिखाई, FSL की टीम थी, वो उस होल को जहाँ पर वो बम रखा गया था, असेंबल किया गया था, वहाँ पर जब धमाका हुआ तो करीबन 2 मीटर का बता रहे हैं वहाँ पर एक गड्ढा हो गया था। वहीं पर लगातार उस फोकस है तमाम एजेंसीज का, जो यहाँ पर DCP प्रमोद कुशवाहा और जो इंस्पेक्टर CP नीरज ठाकुर के साथ जो टीम यहाँ पर आई है, लगातार वो उसी क्राइम सीन को विजिट कर रही है। लगातार देखिए उनके हाथ में एक पॉलिथीन है और वहाँ से कुछ और एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। प्रशांत, ये तस्वीरें थोड़े नीचे की, लेकिन करम इसको बिल्कुल फोकस करके दिखाएंगे। देखिए, ये लगातार एक्सपर्ट जो हैं वो उसी क्राइम सीन पर एक बार फिर से कोशिश में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एविडेंस है उन्हें मौका वारदात से कलेक्ट किया जाए। ये तस्वीरें काफ़ी अहम हो जाती हैं क्योंकि बाजू में इजराइल एम्बेसी है, ब्रीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा था, VVIP इलाका है, एक जगह CCTV नहीं है, एक जगह CCTV कैमरा काम नहीं कर रहा था। पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी रेकी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। इंस्पेक्टर सेल भी ये बिल्कुल नहीं नकार रही है कि ये सडनली कोई ऐसा घटना हुई है। इसके पीछे एक पूरी प्लानिंग थी, एक पूरी सोच थी, एक मैसेज देने का एक पूरा मकसद था और उसमें जो भी शरारती तत्व थे, जो भी सस्पेक्ट थे या जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे, वो कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। एजेंसीज के लिए यह लैप जरूर है कि इतनी फोर्स होने के बावजूद नई दिल्ली इलाके में आखिर इतना बड़ा ब्लास्ट अगर होता है, हालांकि राहत ये रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, 3 गाड़ियों के शीशे टूटे, लेकिन एक बड़ा मैसेज जो भी हमलावर थे, जिन्होंने इस प्लानिंग को अंजाम दिया है, इसके पीछे जो भी लोग थे वो अपने मकसद में कामयाब हुए हैं, यहाँ पर एक मैसेज देने के लिए। और धमाके का ईरानी कनेक्शन जो सामने निकल कर आया, उस लेटर के जरिए तफ्तीश उस दिशा में भी अब और ज्यादा पैनी कर दी गई है क्योंकि दिल्ली में एक दिन पहले इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके की जांच अब और तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। जांच एजेंसियों को धमाके वाली जगह से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान मिला है, जिसमें आईडी धमाके में इस्तेमाल तार, एक छोटी सी बैटरी, बॉल बेरिंग और बम को रखने वाला कवर भी मिला है। खबर है कि पुलिस को धमाके वाली जगह से एक लेटर भी मिला है जिसमें इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके को एक ट्रेलर बताया गया है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अब और ज्यादा अलर्ट हो गई है। इजरायली दूतावास के पास धमाके के बाद भारत में इजराइल के राजदूत रॉन मल्का ने कहा है कि धमाके की जांच में इजराइल की एजेंसियां भी भारत की जांच एजेंसियों को पूरी मदद करेगी। There has been an explosion just outside the Israeli embassy in New Delhi. Fortunately, nobody is hurt. All the diplomats and their families are safe. Thank you so much for your concern. This explosion happens exactly when we mark 29 years for the establishment of full diplomatic relations between Israel and India. And especially in these days, the strong and warm friendship between Israel and India reflects itself. We get full cooperation and support from the local police, from the Indian authorities, the Ministry of External Affairs, the Secretary of External Affairs, the NSA. They all call their counterparts in Israel, offer their support. We appreciate it so much. Thank you again for your concern.
और इस तरह सिर्फ इजरायली राजदूत ने नहीं बल्कि इजरायली प्रधानमंत्री ने भी भारत पर पूरा भरोसा जताया है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के नजदीक हुए धमाके पर वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि भारत में रह रहे इजराइल के सभी लोगों और यहूदियों की भारतीय अधिकारी सुरक्षा करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि पीएम मोदी को इस बारे में बता दिया जाए कि इजराइल को पूरा विश्वास है कि भारतीय अधिकारी घटना की गहन जांच करेंगे। साथ ही साथ भारत में रह रहे इजरायलियों और यहूदियों की पूरी सुरक्षा भी की जाएगी। दोनों देश सभी चैनलों के माध्यम से पूर्ण सहयोग पर भी सहमत हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह खुद ही बात कही। नीतीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीतीश, अगर इजराइल ये संदेश दे रहा है कि उसे भारत की तफ्तीश पर पूरा भरोसा है, लेकिन साथ ही वो इस तफ्तीश में सहयोग का भी भरोसा दिला रहा है, क्या ये माना जाए वहां की जो सबसे मारक मशीन खुफिया एजेंसी कहलाती है वो? लेकिन इससे पहले आनंद, जो सीधी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें क्या खास? जी देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए तमाम जो इंटेलिजेंस के अफसर हैं सेल के, वो लगातार देखिए आसपास के जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, देखिए 7 औरंगजेब रे बंगला है, यहाँ पर मौका मुआयना कर रही हैं। यानी कि कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल पूरे रूट को वेरीफाई किया जाए। देखिए हम इन टीम के साथ हैं, इनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन है और ये देखिए ये एक एक्सपर्ट टीम है जो बड़ी टेरर घटनाएं होती हैं उनको हैंडल करने का इनके पास तजुर्बा है इस टीम के पास। और ये टीम लगातार डीसीपी प्रमोद कुशवाहा जो मैक के डीसीपी हैं, मैक वो जिसमें कि आईबी और तमाम इंटेलिजेंस के अफसर होते हैं, उनके स्पेशल सीपी आए और देखिए दिल्ली पुलिस के ये तमाम अफसर हैं। और देखिए यहाँ पर ये देखिए ये लगातार देखिए यहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तरीके के आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर उन बंगलों में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या क्या फुटेज वहाँ से मिलते हैं। देखिए सीधी तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 पे प्रशांत हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हालांकि मीडिया को रोका गया है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं उससे टेम्पर ना हो। मौका वारदात पे कुछ एविडेंस जो है उसके आसपास तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर कुछ क्लू मिल जाए किस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, किस तरह का उनका मूवमेंट्स है, किन किन लोगों का यहाँ पर आना जाना है, ये पूरी चीज़ें को वेरीफाई किया जा रहा है। हर एक चीज़ बारीक से बारीक जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार प्रशांत, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जो तमाम अधिकारी हैं वो आसपास की उन इमारतों में भी पहुंचे हैं जहां से कुछ क्लू मिल सकता है। इजरायली एम्बेसी के आसपास किस तरह की आसपास जी आनंद, उन बंगलों में कौन कौन लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, किस तरह की मूवमेंट होती है, क्या कोई सुराग किसी भी शख्स से मिल जाए तो ये जांच एजेंसी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं कि जो जिंदल हाउस है वहाँ पर कैमरा नहीं था, जिंदल हाउस के बाजू में जो कैमरा था वो काम नहीं कर रहा था, जो सामने कैमरे थे वो रोड की जद में नहीं आते हैं। इसलिए मुश्किल हो रहा है कोई ऐसा विटनेस मिल जाए जो बता सके कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि जो पीसीआर कॉल हुई है वो कोई चश्मदीद ने नहीं किए, बल्कि जो मौका वारदात पे एक दिल्ली पुलिस की पीसीआर खड़ी थी उसने धमाके की आवाज़ सुनी और उसने फिर 100 नंबर कॉल की। तो कहीं ना कहीं प्रशांत कोशिश की जा रही है कि कोई शख्स अगर कोई संदिग्ध के बारे में कोई भी घटना उस जो कल जो घटना हुई थी उसके बारे में कोई भी सुराग बता पाए तो जांच एजेंसियों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। लगातार देखिए पूछताछ की जा रही है यहाँ के लोगों के मूवमेंट के बारे में। ये पूछताछ इसलिए भी अहम होती है क्योंकि डंप डाटा से कई ऐसे फ़ोन कॉल जो है उन्हें ट्रेस किया गया होगा कि कल जिस वक्त ये घटना हुई वहाँ पर किन किन लोगों की किस तरह की बातचीत हो रही थी। और बेहद अहम ये तफ्तीश, आसपास की इमारतों में भी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि किन लोगों की मूवमेंट हुई थी इस ब्लास्ट के वक्त। आनंद, आप लगातार तस्वीर बताएं और बताएं कि किस तरह से पैनी निगाह से इसकी जांच पड़ताल कर रही है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। जी देखिए, हम आपको लगातार जैसे पहले ही बता रहे थे कि स्पेशल सेल ने 10 से 12 टीमें बनाई हैं। हर टीम को अलग अलग टास्क दिया गया है। एक टीम जो है वो मौका मुआयना करेगी, एक टीम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे नजर रखेगी, एक टीम जो है वो डम डाटा निकालेगी, एक टीम जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ लगातार काम करेगी कि जल्द से जल्द रिपोर्ट आए कि ये जो एलईडी ब्लास्ट था, जो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, आखिर वो किस तरह का ब्लास्ट था, उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो मटेरियल किस तरह का था, कितना वक्त उसे बनाने में लगता है, किस तरह से उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। एक टीम जो है वो धरपकड़ करेगी,
जो सस्पेक्ट है उनसे पूछताछ करेगी। उस रूट पे जितनी गाड़ी निकली उन गाड़ियों को वेरीफाई किया जाएगा उनके नंबर से, और उन लोगों से पूछताछ की जाएगी कि 5:05 पे जिस तरह से पीसीआर कॉल हुई उससे ठीक 5 मिनट पहले अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये वारदात हुई है। तो उस दौरान कितनी गाड़ियां इस रोड से निकली है और ख़ास तौर पर इजराइल एम्बेसी के पास कितनी गाड़ी रुकी, किस तरह की कैब्स रुकी, इन तमाम चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए भी स्पेशल सेल की जो एक टीम है वो लगातार काम कर रही है। लगातार ये तस्वीरें हमारे सहयोगी आनंद तिवारी के जरिए पहुंच रही है कि कैसे आसपास के उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि उस घटना के वक्त उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया। नजदीक के लोगों से पूरी जांच पड़ताल और पूछताछ ये भी बेहद अहम है, और ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे कि जांच कैसे आगे बढ़ रही है, क्योंकि इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली में सभी दूतावासों की सुरक्षा अब और बढ़ा दी गई है। मुंबई में इजरायली कॉन्सुलेट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, वहां क्विक रिस्पॉन्स टीम भी तैनात कर दी गई है। और इतना ही नहीं, देश भर में मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों की भी सुरक्षा अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हवाई अड्डों पर भी अब सीआईएसएफ को जाने आने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन आज सुबह दिल्ली पुलिस की एसआईटी धमाके वाली जगह पर पहुंची और खबर यह है कि पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद कुछ संदिग्धों से बाकायदा पूछताछ की है। वहीं धमाके के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में भी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बाहर सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली और मुंबई में। धमाका भले ही दिल्ली में हुआ हो इजराइल दूतावास के पास, लेकिन सुरक्षा मुंबई में भी चाक चौबंद। वैसे तो पूरे देश में प्रमुख जगहों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो लेटर मिला है धमाके वाली जगह उसमें लिखा गया है कि ये तो एक महज ट्रेलर है। आनंद, क्या इस वक्त हो रहा है, किनसे पूछताछ, जांच पड़ताल कैसे बढ़ रही है? लीजिए, ये देखिए मेघालय हाउस, ये महत्वपूर्ण है। मेघालय हाउस में भी यहाँ पर टीम आई है। ये देखिए प्रशांत, बड़ी खबर है, मेघालय हाउस से भी कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश करी। देखिए हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये तस्वीरों में मेघालय हाउस है। हमारे कैमरामैन करम दिखाएंगे। देखिए एक बार मेघालय हाउस यहाँ पर लिखा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, यानी कि यहाँ के कैमरे काम कर रहे हैं। कोई क्लू मिल जाए प्रशांत, ये एजेंसीज के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए एजेंसी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। गृह मंत्रालय ने सख्त आदेश दिए हैं। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर से लगातार वो बात कर रहे हैं कि बारीक से बारीक जानकारी जुटाई जाए। एनआईए, आईबी, स्पेशल सेल, मिलिट्री इंटेलिजेंस और तमाम यूनिट जो हैं वो इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने में लगी हुई है। और आप देखिए यहाँ पर भी मैच कुछ सेकंड रुकी टीम और यहाँ से निकल गई। गार्ड से कुछ बात करिए स्पेशल सेल के अधिकारियों ने। लगातार जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, अब देखिए सामने वाली बिल्डिंग, प्रशांत ये तस्वीरें बिल्कुल पूरे इलाके में, यहाँ पर जितने भी बंगले हैं हर बंगले में जाकर पूछताछ की जा रही है। कुछ सवाल स्पेशल सेल के हैं, वो सवाल पर्टिकुलर वो पूछ रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई जानकारी उन्हें मिले, कुछ भी जानकारी अगर कोई केस रिलेटेड अगर उन्हें मिलती है तो वो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ये देखिए ये एम्बेसडर है, ये एम्बेसी का दफ्तर है और यहाँ पर भी टीम पहुंची हुई है। यहाँ पर कोई अधिकारी रहते हैं, देखिए वहां पर भी टीम पहुंची हुई है। और ये पूछताछ हो रही है आसपास के बंगलों में भी, जो लोग वहां पर रहते हैं। सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी आनंद दिखा रहे हैं, लेकिन एक और तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। खान मार्केट में जगह जगह पोस्टर लगे हैं और ये सजग करने के लिए, सचेत करने के लिए खान मार्केट में लगी ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से दिल्ली पुलिस ने अवेयर किया है, सतर्क रहें, आपके निकट बम हो सकता है। और ये अब एक जन जागरूकता के लिए नया अभियान पोस्टर के जरिए दिल्ली पुलिस का, और ये आशंका जाहिर की गई है। खान मार्केट की ये तस्वीर, बेहद अहम इलाका दिल्ली का ये खान मार्केट, अक्सर चर्चा में रहने वाला। पोस्टर यहां भी लगाए गए हैं कि आसपास बम हो सकता है। आशंका दिल्ली पुलिस ने जाहिर की है और लोगों को सजग रहने, सचेत रहने के लिए इसमें हिदायत दी गई है। नीतीश, पोस्टर लगे गए हैं, लगा दिए गए हैं, लोगों से सजग रहने की बात कही जा रही है। क्या इस इलाके में भी आशंका है अब, इसलिए इस तरह के पोस्टर? देखिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एजेंसीज को इनपुट मिला होगा और जो स्पेशल सेल से शेयर की गई है या स्पेशल सेल की जो अपनी इंटेलिजेंस की टीम है उसको कुछ ना कुछ इनपुट मिला होगा इसके बारे में। इसी वजह से दिल्ली के लोगों को किसी भी तरह का बड़ा हादसा टालने के लिए इस तरह के पोस्टर्स भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगाए गए हैं, जिससे कि लोग जो है सचेत रहें
और अगर किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु दिखलाई देती है भीड़ भाड़ वाले जगह में या कहीं और, वो पुलिस को जो है इन्फॉर्मेशन दे सकें। और एक जो खबर आ रही है प्रशांत, मैं बताऊं खुफिया एजेंसियों के हवाले से कि उनकी जो जांच की दिशा ये भी है कि खुफिया एजेंसियां को जो इनपुट्स मिल रहे हैं, ईरान और जो फ़िलिस्तीन में 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास और हिजबुल्लाह, उससे सिंपैथी रखने वाले इस्लामिस्ट जो रेडिकल्स हैं उनका भी हाथ इसमें हो सकता है। उस लाइन पर भी इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है। तो जाहिर तौर से हर तरह के एंगल को खंगाला जा रहा है, क्योंकि लेटर जो है इतना एक्सप्लिसिट है जिसमें साफ तौर से लिखा गया है कि हम ये ईरान में जो हत्या हुई 2 एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की और एक कासिम सुलेमानी की जनरल की, उसका बदला लेना चाहते हैं हम, और ये रिवेंज के तौर पर हम आपको ट्रेलर दिखला रहे हैं। और हम आप बहुत और बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं, लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। यह भी कह दिया गया है कि अगर आपको अपने इर्द गिर्द आसपास किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु दिखाई दे, तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी जाए। दिल्ली पुलिस ने पोस्टर लगाए, दिल्ली के कई इलाकों में। आप सावधान रहें, खासतौर पर इस तरह की चीजें हो सकती है जिसमें कि अटैची है, ब्रीफकेस है, खिलौने हैं, मोबाइल फोन है, कैमरा है और कुछ और ऐसी टेप रिकॉर्डर नुमा चीजें हैं, टिफिन बॉक्स है। अगर ऐसी कोई संदिग्ध चीज आपको दिखाई देती है, जनता से अपील की है दिल्ली पुलिस ने कि तुरंत इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी जाए। बेहद अहम है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं तफ्तीश पर भी। आनंद, लेकिन अगर अलर्ट किया जा रहा है लोगों को, तो क्या सुरक्षा बलों को कुछ और आशंका है अभी? जी देखिए प्रशांत, जो आईएस का मॉड्यूल रहा है या इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इस तरह के पैटर्न से ब्लास्ट कराते हैं, वो एक ब्लास्ट करके रुकते नहीं है। इसलिए दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियां कोई कोताही नहीं बरतना चाहती हैं। यही वजह है कि हाई अलर्ट पे दिल्ली है कि कहीं ये रिपीटेशन ना हो जाए, छोटे छोटे ब्लास्ट की कोई सीरीज ना हो। क्योंकि हमने देखा था कई साल पहले दिल्ली में, साउथ दिल्ली में इसी तरह के लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट हुए थे, जिसमें से कई केस जो है वो अब तक अनसॉल्व्ड हैं। छोटे छोटे धमाके होते थे, कोई जानमाल का नुकसान नहीं होता था, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की जाती थी। और साउथ दिल्ली में ये मैं साल थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन साउथ दिल्ली में हमने भी वो कवर करा है। साउथ दिल्ली में कई जगह पे ऐसे लो इंटेंसिटी के छोटे छोटे ब्लास्ट हुए थे सिलसिलेवार, जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाए कि आखिर वो ब्लास्ट क्यों होते थे, उनका मकसद क्या था। 2012 में इजराइल एम्बेसी के बाहर भी जिस तरह से एक टेरर अटैक हुआ था, वो अब तक अनसॉल्व है। उसकी जांच भी स्पेशल सेल लगातार कर रही थी कि किस तरह से उस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन लगातार हम बता रहे हैं प्रशांत आपको कि मौका देखकर, समय देखकर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हम इजराइल दूतावास के बाहर ब्लास्ट कर सकते हैं। और इसको लेकर लगातार स्पेशल सेल को शक है कि बाकायदा ट्रेनिंग देकर जो बम है उसको बनाया गया है, उससे असेंबल करा गया है। तो कहीं ना कहीं तमाम एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है कि इस केस को जल्द से जल्द क्रैकडाउन किया जाए, जल्द से जल्द उन सस्पेक्ट तक पहुंचा जाए जिन्होंने कि ब्रीटिंग रिट्रीट के दिन बिल्कुल लुटियंस में वीवीआईपी इलाके में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जी, और नीतीश, जिस जगह आप ये तमाम चीजें देख रहे हैं, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? क्योंकि अगर हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों से अगर सिंपैथी रखने वाले हार्डलाइनर कट्टरपंथियों की भी ये हरकत हो सकती है, तो क्या और आशंका, किस तरफ ये तफ्तीश जा सकती है? देखिए, हर उस एंगल को खंगाला जा रहा है जो कि जिसमें पॉसिबल हो सकता है। और इसीलिए जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं, जो इस्लामिक हार्डलाइनर्स हैं, वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान और फ़िलिस्तीन के आतंकी संगठनों से सिंपैथी रखने वाले संगठन भी हो सकते हैं। और जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच अभी टसल चल रहा है और इजराइल ने अब उनके 2 लोगों को महत्वपूर्ण लोगों को, अहम लोग जो कि ईरान के सिक्योरिटी में बड़े किरदार थे, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट और एक जनरल कासिम सुलेमानी, इन दोनों की हत्या की थी। उसके बाद फिर ईरान ने क्लेम किया कि उसने एक इजराइल के एक सिक्योरिटी ऑफिसर को वो मार गिराया है, काफ़ी महत्वपूर्ण वो था एक कार ब्लास्ट में। तो ये चल रहा है, तो उससे इंस्पायर्ड होने वाले इजराइल के खिलाफ जो जिहाद करने की मंशा रखने वाले लोग, जो सिंपैथाइजर हैं इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
इस पैटर्न पर भी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। इनकार नहीं किया जा सकता कि हार्डलाइनर भी इसमें शामिल हो सकते हैं और नजर उस पर भी है। तो नजर अब मुंबई की उन खास जगहों पर भी बढ़ा दी गई है जहां आशंका जाहिर है, क्योंकि मुंबई में इजराइल के वाणिज्यिक दूतावास के बाहर भी सुरक्षा अब और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। साथ ही साथ वहां आने जाने वाले लोगों पर भी अब पैनी नजर रखी जा रही है। किस तरह की व्यवस्था है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी पारस साहब। भारत की राजधानी दिल्ली में कल 5:05 इजराइल एम्बेसी के पास एक छोटी तीव्रता का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद इसकी आवाज़ जो है वो मुंबई तक भी पहुंची है और मुंबई के इजराइल एम्बेसी ऑफिस के पास हम खड़े हैं, जहां पे सिक्योरिटी जो है इस ऑफिस की बढ़ा दी गई है। ये मैराथन बिल्डिंग है, लोअर पैरेल में है और 13वीं मंजिल पर इस बिल्डिंग की इजराइल एम्बेसी का ऑफिस है और यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोकल गार्ड है बिल्डिंग के, वो सारे जितने भी लोग इस बिल्डिंग में आ रहे हैं उन सबके आईडीज चेक कर रहे हैं। आईडीज चेक करने के बाद, तलाशी लेने के बाद ही उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। साथ ही साथ बिल्डिंग की सुरक्षा इस तरह बढ़ाई गई है, यहाँ पे QRT मौजूद है। ये मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम होती है, क्विक रिस्पांस टीम, जो इस तरीके के हालात के लिए बनाई जाती हैं और इस तरीके से सिचुएशन के लिए ट्रेन की जाती हैं। वो टीम यहाँ मौजूद है, पूरी टीम यहाँ है। साथ ही साथ मुंबई पुलिस के कई अधिकारी और मुंबई पुलिस के कई लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ मुंबई पुलिस को जो है सिविल ड्रेस में भी यहाँ तैनात किया गया है कि अगर कुछ चीजें होती हैं तो वो क्विक रिस्पांस करें और सारी चीजों को संभालने की कोशिश करें। वहाँ अनिल देशमुख ने भी ये कहा कि हमारे लिए मुंबई करों की रक्षा करना हमारा फर्ज है और मुंबई की रक्षा करना हमारा फर्ज है। इसी के लिए मुंबई पुलिस को अलर्ट पे रखा गया है। तो मुंबई समेत देश के और दूसरे इलाकों में भी अब सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा अलर्ट हो गई है। धमाके के बाद अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाकुंभ को देखते हुए हरिद्वार में भी अलर्ट जारी किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। योगी ने सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को भी अपने अपने जिले में खास स्थानों पर, धार्मिक स्थलों पर और दूसरी तमाम संवेदनशील जगहों पर नजर रखने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही साथ पुलिस को इन खास इलाकों में गश्त और ज्यादा तेज करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। हमारे सहयोगी आनंद भी लगातार उस जगह पर मौजूद हैं जहां यह धमाका हुआ था और हमारे सहयोगी नीरज भी। लेकिन जो सबसे अहम बात है नीतीश, वो ये कि अगर धमाका दिल्ली में होता है तो देश की कुछ खास जगहों पर भी एहतियात बरतने की जरूरत अब क्यों महसूस हो रही है तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अयोध्या जैसी खास जगहों पर? देखिए, ये टेररिस्ट जो है कभी भी इन्होंने जिस तरह से लिखा है, जिस तरह से मैसेज दिया है और एक लिफाफे के जरिए, इसके अलावा इनपुट्स लगातार जो सुरक्षा एजेंसियों को प्राप्त हो रहे हैं, खुफिया एजेंसियों को, उससे ज़रूर ये सुरक्षा एजेंसियों को पता लगता है कि देश के और भी जो हिस्से हैं वहाँ भी ये लोग इसी तरह की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो जाहिर तौर से एहतियातन अलर्ट पर कर दिया गया है। जो स्टेट पुलिस है, जो स्टेट इंटेलिजेंस की मशीनरी होती है, उसको कर दिया गया है और जो IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल एजेंसी है, वो भी तमाम जो है तथ्य जुटाने की कोशिश कर रही है कि क्या देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह की प्लानिंग है। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बताऊं कि इजरायली एम्बेसी, इजराइल के लोग, इजराइल के फेस्टिवल, ये इजराइल का जो छबाड़ हाउस है मुंबई जैसे इलाके में, वहाँ भी वो लोग, इजरायली भी पिछले कुछ महीनों से निशाने पर हैं इस्लामिक हार्डलाइनर्स के। तो ख़ास तौर से दूसरी जगह भी जो इजरायली इस्टेब्लिशमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ भी अटैक हो सकता है। एहतियातन वहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है, वहाँ भी सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी दी गई है। तो यही वजह है और हो सकता है कि दिल्ली समेत जो मेट्रोज हैं उसको भी निशाना बनाने की कोशिश करें आतंकवादी। बिल्कुल। तो इस तरह के अलर्ट जो है, जब एक जगह देश में इस तरह का धमाका होता है तो दूसरे जगह की एजेंसी जो महत्वपूर्ण शहर हैं वहाँ जाहिर तौर से जो है अलर्ट कर दिया जाता है कि यहाँ भी, आपके यहाँ भी हो सकता है। और जिस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है, जो अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि इस्लामिक हार्डलाइनर इस तरह से और दूसरे संगठनों की मदद से कुछ और क्या वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। आनंद, क्या इसीलिए भी अब चप्पे चप्पे पर और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई है, अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि हो सकता है कि ये धमाका सिर्फ यहां ही ना रुके? जी देखिए प्रशांत, मैं थोड़ा सा आपको क्राइम सीन के पास की तस्वीरें दिखाता हूं कि पुलिस के लिए कहां दिक्कतें आ रही हैं। CCTV फुटेज को खंगालने में देखिए,
यहाँ पर कई पिलर हैं, हमारे सामने 2 पिलर हैं। देखिए कोई कैमरा यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर हालांकि एम्बेसी का यहाँ ज़्यादा शूट करना अलाउ नहीं है, लेकिन आपको मैं दूर से दिखा रहा हूँ 2 कैमरे लगे हैं, लेकिन उनकी जद में भी ये सड़क नहीं आती है। यही मुश्किल है एजेंसीज के लिए कि इस सड़क से किन किन लोगों की आवाजाही हुई, ये सीसीटीवी कैमरे में ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पाए। देखिए यहाँ भी पिलर है, लेकिन कहीं पे भी यहाँ पर कैमरे नहीं नज़र आ रहे हैं हमको। अगर इस रूट से कोई भी सस्पेक्ट गाड़ी आई होगी, ये इसीलिए स्पेशल सेल को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं कि आसपास के कोई उन्हें फुटेज नहीं मिल पा रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरी वारदात हुई होगी। और जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि जिंदल हाउस जो है वहाँ पर कैमरा नहीं था, उसके बाजू में कैमरा काम नहीं कर रहा था, और जिस वक्त ब्रीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम होता उसी वक्त ये पूरी वारदात हुई। देखिए यहाँ पर भी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर लगातार स्पेशल सेल की टीम जो है तमाम एम्बेसीज के या जो एम्बेसडर के या वीवीआईपीज के जो बंगले हैं वहाँ पर सर्च ऑपरेशन के लिए गई थी कि कोई जानकारी उन्हें मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं पर भी प्रशांत आसपास बड़े बड़े पेड़ हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी पोल लगे हैं उन पर कहीं पे भी कैमरा नहीं है। जो कैमरा लगे हुए हैं वो केवल जिस बंगले की प्रीमाइसेस में लोग आ जा सकते हैं वहीं तक कवर करते हैं। अगर इस रूट से कोई भी गाड़ी आई होगी तो बहुत मुश्किल है एजेंसीज के लिए उसे क्रैकडाउन करना कि आखिर किस तरह से वो शख्स यहाँ तक पहुँचा और उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि लुटियंस में और इजराइल एम्बेसी के पास बेहद ही वीवीआईपी इलाके में अगर कोई शख्स ब्लास्ट करने आता है, वहाँ पर वो बम असेंबल करता है, तो आखिर उसकी इतनी बड़ी हिमाकत कैसे हुई, उसको देखते हुए सीसीटीवी फुटेज काफ़ी अहम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, और ये बेहद अहम बात आप कह रहे हैं कि ये बाकायदा रेकी करके पूरी योजना के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम भी दिया गया है, क्योंकि इसकी तैयारी पिछले कुछ समय से लगातार जरूर की गई होगी कि कहां सीसीटीवी हैं और कहां नहीं हैं जहां बचकर इस तरह की वारदात हो सकती है। और अब ये तस्वीरें आप देखिए इजरायली दूतावास के पास किस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ रही है, हर जगह पर पैनी नजर रखी जा रही है। इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद अब दिल्ली में सभी दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुंबई में इजरायली काउंसुलेट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, वहां क्विक रिस्पांस टीम तैनात कर दी गई है। इतना ही नहीं, देश भर में मंदिरों और दूसरे धार्मिक जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ को आने जाने वालों पर अब और ज्यादा कड़ी नजर रखने के निर्देश दे दिए गए हैं, यानी सुरक्षा अब चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई है, क्योंकि आशंका अब भी बरकरार है। और ऐसे में जबकि यह आशंका बनी हुई है, नीतीश जिस ओर आप इशारा कर रहे थे, अगर भले ही फिलिस्तीन और इराक की तरफ वो आतंकी संगठन काम करते हो, हिजबुल्लाह, हमास, लेकिन क्या कुछ और ऐसे कट्टरपंथी संगठनों के साथ मिलकर कुछ और जगहों में हिंदुस्तान पर इसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश हो सकती है और इसमें भी बाकी संगठनों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? देखिए, इस किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली में जो हुआ, दिल्ली देखिए शुरू से ही आतंकवादियों के निशाने पर रही है और कई तरह के सीरियल ब्लास्ट भी हुआ था यहाँ पर दिल्ली में। उसके बाद भी हाईकोर्ट का ब्लास्ट हुआ था और कई सारे जो ब्लास्ट हो चुके थे। लेकिन पिछले 5-6 सालों से सुरक्षा एजेंसियों की अलर्टनेस और आईबी के मुस्तैदी की वजह से यहाँ दिल्ली में किसी तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ था। लेकिन बिल्कुल, अभी लेकिन अब ये हादसा जो है वो कई और इशारे करता है। तफ्तीश इसलिए भी आगे बढ़ रही है क्योंकि इजराइल दूतावास के पास हुए धमाके में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इसने भारत से लेकर के इजराइल तक की दोनों देशों की सरकार की चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी है। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई है उसके पीछे, धमाके के पीछे ईरान के आतंकियों का भी हाथ होने का शक साफ तौर पर जाहिर किया जा रहा है। दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास धमाका। छोटे धमाके के पीछे बड़ी साजिश। धमाके के बाद देश भर में अलर्ट। धमाके के पीछे किसकी साजिश? दिल्ली में 29 जनवरी को शाम 5:05 पर अचानक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी दिल्ली ही नहीं देश को भी हिला दिया। धमाके में कोई जख्मी नहीं हुआ और महज 4 से 5 कार के शीशे टूटे।
ये धमाके से बड़ी साजिश का ट्रायल हुआ, जिसे बताया गया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। धमाका हुआ तो दिल्ली दहल गई और गृह मंत्री एक्शन मोड में आ गए। देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। भीड़ भाड़ वाली जगहों की निगरानी बढ़ा दी गई। मुंबई में रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई और धमाके के जांच की जिम्मेदारी स्पेशल सेल को सौंप दी गई। मौके से एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली है, जिसमें साल 1970 का टाइम आ रहा है, लेकिन इसमें लाइव फुटेज चल रही है। इस सबूत के मिलने के बाद आशंका जताई जा रही है कि ये ब्लास्ट किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। धमाका क्यों हुआ? धमाका किसने किया? और कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में धमाका कैसे हुआ? साथ ही धमाका करने वालों की आगे की रणनीति क्या है? इसकी तलाश शुरू हुई तो इसके तार ईरान से जुड़ने लगे, जिसकी वजह धमाके वाली जगह पर मिली वो चिट्ठी है, जिससे कई राज खुलने की आशंका जताई जा रही है। दावा किया गया कि चिट्ठी इजराइल के राजदूत को संबोधित की गई है और लिखा गया है कि ये एक ट्रेलर था। इसमें 2020 में 2 ईरानी नागरिकों के काम का भी जिक्र किया गया है, जिसमें ईरान के एक शक्तिशाली जनरल और ईरान के परमाणु वैज्ञानिक का भी जिक्र है। इस आशंका को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि 23 जनवरी को ही भारतीय एजेंसियों ने यरूशलेम के यहूदियों पर संदिग्ध हमले के बारे में अलर्ट जारी किया था। चिट्ठी में ये बातें सामने आई तो सवाल उठने लगे कि क्या ये धमाका ईरान के जनरल सुलेमानी की मौत का बदला था या फिर इजराइल ईरान की दुश्मनी का धमाका था? ये सवाल इसलिए क्योंकि साल 2012 में 13 फरवरी को दिल्ली में इजराइल के राजनयिक की कार में एक बाइक सवार ने चुंबक से चिपकने वाला एक बम चिपका दिया था, जो कार के प्रधानमंत्री निवास के पहुंचते ही फट गया था। इस हमले में इजरायली राजनयिक की पत्नी जख्मी हुई थी और जांच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हमले के पीछे ईरानी खुफिया एजेंसी का हाथ होने की तरफ इशारा करने वाले सबूत मिले थे। यही वजह है कि स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या ये धमाका भारत इजराइल की दोस्ती पर चोट की साजिश है, क्योंकि ये धमाका उस दिन हुआ जिस दिन भारत और इजराइल के कूटनीतिक संबंधों के 29 साल पूरे हुए। There has been an explosion just outside the Israeli embassy in New Delhi. Fortunately, nobody is hurt. All the diplomats and their families are safe. Thank you so much for your concern. This explosion happens exactly when we mark 29 years for the establishment of full diplomatic relations between Israel and India. And especially in these days, the strong and warm friendship between Israel and India reflects itself. देश की राजधानी के सबसे सुरक्षित इलाके में हाई अलर्ट के बीच इजरायली दूतावास के करीब हुए बम धमाके ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस इसकी जांच में पूरी दम लगा रही है, तो वहीं चिट्ठी में धमाके का ईरान कनेक्शन मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी के एंगल को भी अहमियत दे रही हैं। इस बीच सरकार पर देश में मौजूद रहकर धमाके करने वालों का जल्द से जल्द पता लगाने का दबाव भी है, तो वहीं इजराइल से मजबूत कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखने का भी दबाव है। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो नदी की धारा को मोड़कर रख दें, और ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। आज शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए एक बच्चा जिसका दिमाग चाचा चौधरी से भी ज्यादा तेज चलता है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में रहने वाला 10 साल का ये वंडर किड 9 ऐप बना चुका है। चैटिंग के लिए बनाया उसका ऐप मीट काफी लोकप्रिय भी है, और इस बच्चे का कोई गुरु नहीं है। उसने खुद लाइब्रेरी से किताबें पढ़ी, ऑनलाइन क्लास लेकर कोडिंग के गुर सीखे और फिर एक से बढ़कर एक ऐप बना लिए। लेजेंडरी रनर्स और लूडोशिप जैसे उनके बनाए गेम धूम भी मचा रहे हैं। और आज शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए इस जीनियस का दंग कर देने वाला जुनून। जरूर देखें बायजूस यंग जीनियस।